दोस्तों, आज ये हमारी 7वीं कहानी है। ग्रीड लालच को बोलते हैं। लालच जानता है, क्या जानता है? कोई सीमाएं नहीं। नो लिमिट्स का मतलब है कोई सीमाएं नहीं। ग्रीड एंड्स ओनली इन ग्रेव। ग्रीड लालच, एंड्स का मतलब है उसका अंत होता है। ओनली का मतलब सिर्फ। इन ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र में। लालच का अंत होता है सिर्फ कब्र में। ए रिच मैन, ए रिच मैन मतलब है एक अमीर आदमी। हैड लोट ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत सारी दौलत थी। बट लेकिन, ही वांटेड मोर एंड मोर, लेकिन वह अधिक से अधिक चाहता था। लेकिन वह और ज्यादा चाहता था। ए होली मैन, ए होली मैन का मतलब है एक धार्मिक आदमी, एक धार्मिक व्यक्ति। डिसाइडेड, उसने तय किया। टू टीच हिम ए लेसन, उसने डिसाइड किया सिखाने का उसको एक पाठ, एक सबक। इट वॉज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ टीचिंग, इट वॉज एन इंटेलिजेंट वे, इसका मतलब है एक चतुर तरीका था। किस चीज का? सिखाने का। क्या सिखाने का? एक सबक सिखाने का उसको। एक जो धार्मिक जो आदमी था उसने तय किया। क्या तय किया? सिखाने का। क्या सिखाने का? उसे सिखाने का तय किया। क्या सिखाने का? एक सबक सिखाने का तय किया। सिखाने का जो तरीका था वो एक बुद्धि वाला तरीका था, वो एक चतुर तरीका था। दोस्तों, अगर कहानी समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करें। ए होली मैन, धार्मिक आदमी, वेंट अप टू द रिच मैन, एक धार्मिक आदमी गया किसके पास? अमीर आदमी के पास। विद ए बेगिंग बोल, ये बोल है और इसको बोलते हैं कटोरा। एक मांगने वाले कटोरे के साथ, बेगिंग का मतलब है मांगने वाला, कटोरे के साथ धार्मिक आदमी अमीर आदमी के पास गया। एक धार्मिक आदमी गया अमीर आदमी के पास एक मांगने वाले कटोरे के साथ। द रीच मैन ऑफर्ड हिम, और रीच मैन ने उसको ऑफर किया। क्या ऑफर किया? लोड्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे ऑफर किए। एंड आस्क्ड द होली मैन, और उस धार्मिक आदमी से कहा, क्या कहा? टू फिल हिज बॉल, अपना कटोरा भरने के लिए। विद दैट मनी, उस पैसे से अपना कटोरा भरने के लिए कहा। द होली मैन पुट द मनी, धार्मिक आदमी ने डाल लिए पैसे। इन द बोल, कटोरे के अंदर। बट द बोल वाज स्टिल एम्प्टी, लेकिन कटोरा अभी भी खाली था। गाइज, ये वो धार्मिक आदमी है और ये इसका ये कटोरा है। ये कभी भी भरता नहीं है ये कटोरा। और ये वो रिच मैन है, अमीर आदमी। ये जो धार्मिक आदमी है, इसने डिसाइड किया उसको सबक सिखाने का। ये कटोरा लेकर के गया, इसमें कितनी भी दौलत डाल दो, कितने भी पैसे डाल दो, ये कभी भरेगा ही नहीं। ये वो कटोरा है, ये धार्मिक आदमी है और ये वो रिच मैन है। द रिच मैन वॉज सरप्राइज्ड, अमीर आदमी आश्चर्यचकित हो गया। एंड आस्क्ड द मैन द रीजन फॉर इट। द होली मैन सेड, धार्मिक आदमी ने कहा, सर, द बॉल इज मेड ऑफ ह्यूमन स्कल, कटोरा बना हुआ है, इंसान की खोपड़ी से कटोरा बना हुआ है। एंड दैट इज वाई, इसीलिए, इट इज नेवर फुल, इसीलिए कभी नहीं भरा है। इट इज नेवर फुल का मतलब है कभी नहीं भरा है। दैट इज वाई का मतलब है इसीलिए ये कभी नहीं भरा है। द रीच मैन गोट द हिंट, हिंट का मतलब है संकेत, गोट का मतलब यहाँ समझ गया। समझना भी होता है, गेट का मतलब समझना भी होता है, गेट की सेकंड फॉर्म है। अमीर आदमी संकेत समझ गया। एंड बिकेम वाइजर, बुद्धिमान बन गया। ही लर्न ए लेसन, उसने ये एक पाठ सीखा, सबक सीखा। एंड बिकेम फ्री फ्रॉम ग्रीड, और स्वतंत्र हो गया
किस चीज से? लालच से। फ्रॉम ग्रीड, लालच से स्वतंत्र हो गया। ग्रीड नोज नो लिमिट्स, लालच कोई सीमाएं नहीं जानता। इफ वी अंडरस्टैंड दिस, अगर ये हम समझ जाते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड दिस, अगर ये हम समझ जाते हैं। वी कैन ओवरकम इट, हम इस पर काबू पा सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो। गाइज, अगर आपको अंग्रेजी में टेंस नहीं आते हैं तो इसी चैनल पर ऑल टेंसेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टेंस पर आधारित 15-16 वीडियोज हैं। अगर आपने ये टेंस पर आधारित ये वीडियोज देख लिए, जिंदगी में आपको अंग्रेजी में टेंस को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, अब देख लेते हैं ये पल्स ऑफ विजडम, ज्ञान के मोती। मेक मनी एज ए मीन्स टू एन एंड, पैसे बनाओ, पैसे कमाओ। किस रूप में? एज का मतलब है के रूप में। किस रूप में? एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन के रूप में। ए मीन्स टू एन एंड का मतलब है एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन। एक लक्ष्य तक पहुंचने के साधन के रूप में पैसे कमाओ। मनी शुड नेवर बी एन एंड इन इटसेल्फ, इसका मतलब है पैसा कभी भी अपने आप में अंत नहीं होना चाहिए। इंसान का जो अंत होता है तो उसके लिए पैसा ही अपने आप में अंत नहीं होना चाहिए। क्यूअर ग्रीड विद चैरिटेबल एक्ट्स, क्यूअर मतलब इलाज करना। इलाज करो किसका? लालच का। कैसे करें? किस चीज से करें? विद चैरिटेबल एक्ट्स। चैरिटेबल मतलब धर्मार्थ कार्यों से लालच का इलाज करो। बस गाइज, ये एक छोटी सी कहानी में लेकर आया था। अगर आप कहानी समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वो टेंस की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।